आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फ्यूल क्रेडिट कार्ड के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ HPCL IDFC पावर प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये क्रेडिट कार्ड एक्चुअली में दो वेरिएंट में आता है। एक इकोनॉमी वेरिएंट कह सकते हैं हम, जिसे पावर का नाम दिया जाता है, और एक जो है सुपीरियर वेरिएंट है पावर प्लस। मेरे पास यहाँ पे पावर प्लस क्रेडिट कार्ड है, जो कि अगेन रुपे नेटवर्क पे मैंने इसे इशू करवाया है। इस क्रेडिट कार्ड को मैंने 2 महीने पहले लिया था और मैंने इसे फ्यूल परचेजेस के लिए प्लस अदर परचेजेस के लिए भी यूज़ किया है। तो क्या है इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स, कैसे कैलकुलेशन होती है रिवॉर्ड पॉइंट्स की, कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मैंने अर्न किए, मेरी एप्लीकेशन जर्नी क्या रही है, और रिडम्पशन के टाइम पे यहाँ पे क्या इशू आता है, इन सब चीज़ों को कवर करेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स की। जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्रेडिट कार्ड 2 वेरिएंट में आता है। एक आता है बेसिक वेरिएंट या फिर एंट्रेड वेरिएंट, जहां पे आपको 5% तक का रिवॉर्ड रेट मिलता है अगर आप HPCL के फ्यूल पंप पे फ्यूल को भरवाते हैं। ये क्रेडिट कार्ड HPCL और IDFC के अंदर जो है इन्होंने को ब्रांड करके बनाया हुआ है। और दूसरा है हमारे पास प्रीमियम वेरिएंट जो है पावर प्लस के नाम से। यहाँ पे आपको 6.5% का जो है रिवॉर्ड रेट मिलता है। इस क्रेडिट कार्ड की अगर ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो मैं पावर प्लस को यहाँ पे इस वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन आपको पावर के फीचर्स भी साइड बाय साइड यहाँ पे नजर आएंगे। तो पावर प्लस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस है 499 प्लस GST, यानी कि टोटल आपको 588.82 रुपीज की आपकी फीस लगती है। लेकिन इसके अगेंस्ट में जब आप पहली फ्यूल ट्रांजेक्शन करते हैं HPCL के पेट्रोल पंप के ऊपर, तो वहां पे आपको 500 रुपीज का कैशबैक मिल जाता है। और मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा कि ये कैसे आपको ज्वाइनिंग फीस लगती है, प्लस ये अमाउंट जो आपका कैशबैक है ये भी कब आता है और कैसे आता है। अगर हम बात करें एनुअल फीस की, तो 499 रुपीज प्लस GST की एनुअल फीस है, और उसके बदले में आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आप 1 साल के अंदर 1.5 लाख रुपए की परचेज करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जो कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को फ्यूल परचेजेस के अलावा बाकी जगह भी यूज करते हैं और कहां पे यूज करने में ज्यादा फायदा होगा उसको भी कवर करूंगा, तो आपको यहां पे फीस अगले साल नहीं लगेगी। आपकी एनुअल फीस जो है वो वेव ऑफ हो जाएगी। रिवॉर्ड पॉइंट की बात करें तो हर 150 रुपीज की ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। और अगर हम बात करें कितने रिवॉर्ड पॉइंट की क्या वैल्यू है, तो 4 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू जो है वो 1 रुपए है, यानी कि 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू यहां पे 25 पैसे के बराबर आती है। अगर हम बात करें कि एक्सेलरेटेड पॉइंट्स, क्योंकि ये फ्यूल के लिए क्रेडिट कार्ड बना है, तो अगर आप फ्यूल की ट्रांजेक्शन करते हैं यानी कि HPCL के फ्यूल पंप पे, तो आपको 30 टाइम रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, जो कि इफेक्टिवली बनते हैं 5% के। इसके अलावा आपको कुछ और ज्वाइनिंग बोनस भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी ट्रांजेक्शंस को EMI में कन्वर्ट कराते हैं तो आपको 1000 रुपीज का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। अगर आप जूम कार से कोई कार बुकिंग कराते हैं तो आपको 1000 रुपीज का बेनिफिट मिलता है। अगर आप इको रेंटा कार या फिर यूरोप कार से कार बुकिंग कराते हैं तो यहाँ पे भी आपको 500 रुपीज का बेनिफिट मिलता है। लेकिन मैं कहता हूँ क्योंकि ये फ्यूल क्रेडिट कार्ड है, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको तभी मिलता है जब आप HP के फ्यूल पंप के ऊपर फ्यूल भरवाते हैं और HP पे की ऐप के थ्रू पे करते हैं, तभी आपको सबसे ज्यादा पर मंथ का बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के अंदर कितना आपको बेनिफिट मिल सकता है, तो देखिए इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 1 महीने के अंदर 12,000 रुपए का अगर आप फ्यूल भरवाते हैं पावर प्लस क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि आपको 1 महीने के अंदर मैक्सिमम जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो मिलेंगे 2400, जिसकी अगर रुपीज के अंदर हम वैल्यू निकालें तो वो निकल के आती है 600 रुपीज की। 600 रुपीज मंथली आपको फायदा हो सकता है, यानी कि 1 साल के अंदर आप मैक्सिमम बेनिफिट जो इसका निकाल सकते हो वो ले सकते हो 7,200 रुपए का। लेकिन इसी के साथ में आपको यहाँ पे सरचार्ज भी लगता है। देखिए बहुत सारे कार्ड्स हैं जो कि सरचार्ज आपका वेव ऑफ कर देते हैं, और सरचार्ज हमारा क्या होता है 1% का होता है, प्लस उसके ऊपर 18% का GST भी लगता है। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपका सरचार्ज 1% प्लस GST का वेव ऑफ नहीं होता है। इंस्टेड उसकी जगह पे कंपनी कहती है कि अगर आप HP पे की ऐप के थ्रू जो है स्कैन करके पे करते हैं तो आपको 1.5% के हैप्पी कॉइंस भी मिलते हैं, और उस केस के अंदर आपकी जो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन है वो 10,000 रुपीज की होनी चाहिए। इससे ऊपर की ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको जो बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आप बात करें कि HP पे की ट्रांजेक्शन के थ्रू कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा, तो स्क्रीन पे आप ये सारी डिटेल देख सकते हैं। इसको मैंने एक सेपरेट वीडियो में भी कवर किया हुआ है। तो यहां पे आप अगर HP पे की ऐप खोलते हैं, वहां से स्कैन करते हैं HP के फ्यूल पंप के ऊपर, तो ही आपको 6.5% का टोटल बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको 5% का बेनिफिट ही मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि मेरी ट्रांजेक्शंस के अंदर कब कहां पे कौन सी फीस लग के आई थी। तो मैंने इस कार्ड को जब लिया था उसके बाद मेरे को पहली स्टेटमेंट के अंदर ज्वाइनिंग फीस लग के आई थी 499 रुपीज की, प्लस GST लगा था 89.82 का। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 588.82 रुपीज की आपकी ज्वाइनिंग फीस रहेगी। और नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर, यानी कि मेरी जो सेकंड स्टेटमेंट जनरेट हुई थी, यहां पे आप देखेंगे कि मेरे पास यहां पे ज्वाइनिंग ऑफर जो है, ये ज्वाइनिंग ऑफर के अंदर 500 रुपीज का मेरे पास क्रेडिट आ गया था, क्योंकि जो पहली ट्रांजेक्शन थी मैंने यहाँ पे 505 रुपीज की ट्रांजेक्शन दिखा रहा है जो मैंने HP के फ्यूल पंप पे करी थी HP पे के ऐप के थ्रू। तो 500 रुपीज की मेरी ट्रांजेक्शन थी, प्लस उसके ऊपर 5 रुपीज का जो है वो 1% का सरचार्ज, प्लस 18% GST लगा था। और इसके अगेंस्ट में मेरे पास अगली ही स्टेटमेंट के अंदर, यानी कि पहली स्टेटमेंट के बाद में जो दूसरी स्टेटमेंट जनरेट होती है, वहां पे मेरे पास रिवर्सल भी आ गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम इस क्रेडिट कार्ड के कुछ और मिसलेनियस बेनिफिट्स की। इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको एक लॉन्च एक्सेस भी मिलता है पर क्वार्टर का,
लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपकी पिछले महीने के अंदर 20,000 रुपीज़ की स्पेंड रहनी चाहिए क्रेडिट कार्ड पे, तभी आपको ये बेनिफिट मिल पाएगा। इसके अलावा रोड साइड असिस्टेंस मिलता है 1,399 रुपीज़ का, काफ़ी अच्छा फीचर है ये, और मेरे हिसाब से ये कार्ड जो है ये काफ़ी प्रीमियम क्रेडिट कार्ड बन जाता है। इनफैक्ट इसका अगर बेस वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे भी आपको रोड साइड असिस्टेंस है, अगर आप कीज़ भूल जाते हैं, अगर आपका फ्यूल खत्म हो जाता है, अगर टायर पंचर हो जाता है, इन सभी कंडीशंस के अंदर रोड साइड असिस्टेंस जो है वो काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। इसी के साथ आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलता है 2 लाख रुपए का, और परचेज प्रोटेक्शन मिलती है 25,000 रुपए के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अगर आप मिसलेनियस स्पेंड्स करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने फ्यूल के लिए बात करी है, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड आपको एक्चुअली में ग्रोसरीज और यूटिलिटीज के ऊपर भी बहुत अच्छा रिवॉर्ड पॉइंट देता है, 5% का रिवॉर्ड पॉइंट देता है। हाँ, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं ऑफलाइन ट्रांजेक्शन्स की, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रहा। तो ऑफलाइन भी ये क्रेडिट कार्ड आपको ग्रोसरी और यूटिलिटीज के ऊपर 30 टाइम्स के रिवॉर्ड पॉइंट देता है, और अगर हम बात करें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की तो यहाँ पे आपको 3 टाइम्स के रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, यानी कि इफेक्टिव जो रेट रहता है वो 0.5% का रहता है। अगर आप यूपीआई के थ्रू इस कार्ड को यूज करते हैं तो भी आपको 0.5% का यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। यूपीआई के लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड इस टाइम पे जो चल रहा है वो कीवी क्रेडिट कार्ड चल रहा है, या फिर उसके बाद में टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड चल रहा है। इन सब के वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर मूवीज आप देखने जाते हैं तो यहाँ पे आपको 25% का डिस्काउंट मिलता है पेटीएम मूवीज के थ्रू। उसके लिए आपको कोड जो टाइप करना है वो है IDFCCCFM। ये कोड आप डालेंगे तो आपको 25% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा मूवीज के ऊपर। अब बात करते हैं नेक्स्ट की इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो बात करें अगर आप ये क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं मंथली में स्पेंड करने के लिए, लेट्स से 5,000 रुपीज और 10,000 रुपीज दो हमने स्पेंड लिया पावर प्लस क्रेडिट कार्ड के चक्कर में, तो उस केस के अंदर आपको कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो 5,000 रुपीज की स्पेंड करने के लिए आपको मंथली जो बेनिफिट मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा 325 रुपीज का। कैसे? 250 रुपीज का बेनिफिट तो आपको डायरेक्टली कार्ड के थ्रू मिलेगा, प्लस 75 रुपीज का बेनिफिट मिलेगा आपको HP पे ऐप के थ्रू, हैप्पी कॉइंस के थ्रू। और अगर आप 10,000 रुपीज की करते हैं तो वो डबल होकर हो जाता है बेनिफिट आपका 650 रुपीज का, यानी कि 6.5% का आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल गया है। एनुअली आप कर सकते हैं 60,000 रुपए का स्पेंड पावर प्लस के केस के अंदर, अगर आप 5,000 रुपए पर मंथ कर रहे हैं, और अगर आप 10,000 रुपए पर मंथ कर रहे हैं तो 1,20,000 रुपए आप स्पेंड करेंगे, यानी कि टोटल आपको एनुअल बेनिफिट जो है वो 3,900 या 7,800 रुपीज मिलेगा। और मेरे हिसाब से आपने 500 रुपए की फीस पे करी है जो, और पहले साल तो वो फीस आपको वापस भी आ गई है, उसके अगेंस्ट आपको 7,800 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है, जिसके अगेंस्ट में अगर मैं 100 रुपीज का भी फ्यूल की वैल्यू मानूं तो आप 78 लीटर्स जो है फ्यूल फ्री में ले सकते हैं, विच इज अमेजिंग थिंग। अगर हम बात करें यहाँ पे बाकी स्पेंड जो आप ग्रोसरीज पे आप स्पेंड कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में आप कितने रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिमिट है कि अगर आप जो हमने 30 टाइम्स की बात करी है, 5% की बात करी, वो पावर प्लस के इसके अंदर आपकी लिमिट पहुंच जाती है जब आप 2,000 रुपीज की ट्रांजेक्शन करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफी नॉमिनल है। 2,000 रुपए की ग्रोसरीज तो हम खरीद ही लेते हैं, तो 2,000 रुपए की अगर आप ऑफलाइन ग्रोसरीज की परचेज करते हैं या फिर आप बिल पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको 2,000 रुपीज की स्पेंड के ऊपर आपको मैक्सिमम 400 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, और यहाँ पे यानी कि आपको 100 रुपीज का बेनिफिट मिलता है पर मंथ का, यानी कि आप साल का अगेन 1,200 रुपए यहाँ पे बचा सकते हैं। तो 1,200 रुपए आपने यहाँ पे बचा लिए, 7,800 यहाँ पे बचा लिए, यानी कि एक साल के अंदर आपने टोटल 9,000 रुपीज की सेविंग कर ली है, विच इज अमेजिंग एट अ कॉस्ट ऑफ 500 रुपीज पर ईयर। नेक्स्ट बात करते हैं कि रिवॉर्ड्स इसमें जो अर्न मैंने किए वो कैसे किए, उसके बारे में डिटेल आपको बताता हूं। तो ये है ट्रांजैक्शंस जो मैंने अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट जनरेशन से पहले करी थी। सबसे पहले तो इसमें लगा है ज्वाइनिंग फीस, जिसके ऊपर ऑफ कोर्स कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, प्लस GST भी है जिसके ऊपर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलते हैं। इसके बाद मैंने 2 ट्रांजैक्शंस करी थी HP के फ्यूल पंप के ऊपर। अगेन मैंने इनको जो है HP पे के ऐप के थ्रू किया था, उसका बेनिफिट मैं जस्ट आगे आपको बताऊंगा। 2 ट्रांजैक्शन करी थी, एक करी थी 500 रुपीज की और दूसरी करी थी 2,531 रुपीज की। और ये ट्रांजैक्शंस आप देखेंगे एक्चुअली में 505 और 2,561 इसलिए हैं क्योंकि इसके ऊपर 1% का सरचार्ज प्लस 18% का GST लगा था। अब जैसा हमने देखा कि यहाँ पे आपको 30 टाइम रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, तो जो बेस रिवॉर्ड पॉइंट है वो हमने कहा था एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा 150 रुपीज की ट्रांजेक्शन पे, तो 3.336 बनता है, और यहाँ पे बनता है 17.07, और इसको राउंड ऑफ करके जो 30 टाइम्स हम करते हैं तो 101 और 512 ये मुझे जो है वो रिवॉर्ड पॉइंट मिले हैं टोटल मेरी फ्यूल ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में। नेक्स्ट मैंने जोमेटो पे फूड ऑर्डर किया था, यहाँ पे मुझे जो है 60.69 के जो है रिवॉर्ड पॉइंट मिले, और अगेन इसका टोटल जो एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट है वो हमने देखा था 3 टाइम है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के ऊपर हमें सिर्फ 0.5% की वैल्यू मिलती है, टोटल 182 टोटल जो है हमारे पास रिवॉर्ड पॉइंट्स हमें मिले थे। 2 मैंने यूपीआई ट्रांजेक्शन भी करी थी, और यूपीआई ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में मेरे को 200 रुपए और 250 रुपए की ट्रांजेक्शन थी। ये मैंने इसलिए करी थी क्योंकि एक इनका ऑफर था कि फोन पे के ऊपर अगर आप 2 ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 50 रुपीज का फ्लैट ऑफ मिलेगा। तो यहाँ पे आप बेस रिवॉर्ड पॉइंट मुझे मिले, प्लस एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट 3 टाइम्स मिलते हैं वो भी मिले, यानी कि टोटल मुझे 804 रिवॉर्ड पॉइंट मिले, और इनकी जो वैल्यू निकली वो निकली 201 रुपीज की। और स्टेटमेंट के अंदर कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट के अंदर एक सेक्शन बना आता है, और यहाँ पे आपको लिखा होता है कि मोबिलिटी रिवॉर्ड, यानी कि जो आपने फ्यूल ट्रांजेक्शन करी है उसके ऊपर आपको क्या रिवॉर्ड मिले हैं, और बाकी आपकी शॉपिंग, डाइनिंग, ट्रैवल, यूपीआई स्पेंड्स के ऊपर आपको कितना रिवॉर्ड मिला है वो यहाँ लिखा है, प्लस टोटल इनका जब करते हैं तो 804 के रिवॉर्ड्स मिले हैं। सेकंड जो मेरी स्टेटमेंट जनरेट हुई, यहाँ पे मैंने एक चीज आपको कहा था कि वेलकम बोनस मेरे पास आ गया था, यहाँ पे
500 रुपीज़ का, तो ऑफकोर्स यहाँ पे मुझे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलने वाला है। क्रेडिट कार्ड की मैंने बिल पेमेंट कर दी थी, उसके ऊपर भी मुझे कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। यूपीआई ट्रांजेक्शन करी थी, यहाँ पे मुझे रिवॉर्ड पॉइंट मिला है। ग्रोसरी ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ पे करी थी, क्योंकि ग्रोसरी के ऊपर आपको 30 टाइम्स आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, यानी कि 5% का कैशबैक मिलता है। तो यहाँ पे मुझे 130 रिवॉर्ड पॉइंट मिले हैं मुझे। और बाकी मैंने यूपीआई और एक ट्रांजेक्शन करी थी। ये ट्रांजेक्शन मैं यूजली करता रहता था ताकि देखने के लिए कि कार्ड को मैं यूज़ करूँ, कहीं इसमें कुछ चैलेंज तो नहीं आ रहा है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। और टोटल मुझे 143 रिवॉर्ड पॉइंट मिले, जिनकी वैल्यू निकल के आती है 35.75 रुपीज़ की। तो टोटल मैंने जो है वो पिछले महीने के 804 पॉइंट से इस महीने मैंने 143 पॉइंट्स अर्न किए। कैसे किए? मैंने अगेन सारी यूटिलिटी के अंदर और लाइफस्टाइल रिवॉर्ड्स में अर्न किए, और टोटल मेरे जो रिवॉर्ड्स हो गए वो हो गए 947 रिवॉर्ड पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैंने HP पे की ऐप के थ्रू जो है ट्रांजेक्शन करी है, और उसका फायदा क्या हुआ? मेरे पास HP पे के थ्रू मैंने ट्रांजेक्शन जो करी उसके ऊपर मुझे 180 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले। ये कैसे मिले? अगेन 500 वाली जो मेरी ट्रांजेक्शन थी उसके ऊपर मुझे 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिले। 5 बेस रिवॉर्ड पॉइंट कैसे? 100 रिवॉर्ड पॉइंट पे 1 पॉइंट मिलता है, 100 रुपीज़ के ऊपर 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, तो मुझे 5 रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ मिले और यहाँ मिले 25। और एक्सेलरेटेड यानी कि जो मुझे इसके 6 टाइम रिवॉर्ड पॉइंट मिलने थे वो मिले, यानी कि टोटल 180 रिवॉर्ड पॉइंट, जिसकी वैल्यू निकल के आती है 45 रुपीज़। अब यहाँ पे टॉप टिप ये है कि जब भी आप ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप 300 के मल्टीपल में कीजिए, क्योंकि आपको 150 रुपीज़ के ऊपर 1 रिवॉर्ड पॉइंट IDFC देता है, लेकिन HP पे आपको 100 रुपीज़ का मल्टीपल पे देता है। तो यहाँ पे जो मैंने जो अमाउंट ट्रांजेक्ट किया है वो राउंड ऑफ के अंदर मेरे को थोड़ा सा घाटा होता है। तो इसलिए कभी भी आप अगर ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं HP के फ्यूल पंप के ऊपर तो 300 रुपीज़ के मल्टीपल में कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि मेरी एप्लीकेशन की जर्नी क्या रही है। तो इस क्रेडिट कार्ड को मैंने अप्लाई किया था 4 सितंबर को रात को 11:58 के ऊपर। अगले दिन सुबह मेरी वीडियो KYC हुई थी, जो कि मुझे थोड़ा सा चैलेंज आया उसके अंदर। एक्चुअली मैं उनकी लाइन क्लियर नहीं थी, तो बार बार वो जो है लाइन कट रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे डोर स्टेप KYC के लिए रजिस्टर किया, जो कि सेम डे हो गई। मैंने सुबह रजिस्टर किया कि मेरे को VKYC मेरी सक्सेसफुल नहीं हुई है, तो मैं ऑल्टरनेटली जो है फिजिकल KYC कराना चाहता हूँ, जो मेरी उसी दिन दोपहर को करीबन 3:30 बजे के आसपास हो गई। और अगले दिन 12:50 पे मेरे पास मेल आ गई कि आपका कार्ड इशू हो गया। ये पहली बार मैंने देखा है कि 24 घंटे से पहले मेरे पास एक कार्ड इशू हो गया, और यहाँ पे मेरे लिए इन्होंने कोई भी मेरे से प्रूफ नहीं, इनकम प्रूफ नहीं मांगा है। हाँ, मेरा सिविल स्कोर जो है वो 780 प्लस है, और वो इन्होंने देखा था। लेकिन इस टाइम पे मैंने 3 क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई किए थे, आई थिंक वो चीज़ इग्नोर हो गई थी यहाँ पे, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। 11 सितंबर को मेरे पास फिजिकल कार्ड भी आ गया, जो आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया था। ये मेरे पास फिजिकल कार्ड है, ये मेरे को रिसीव हो गया था। और इसके बाद जो है 20 सितंबर को मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट जनरेट भी हो गई, जिसकी डिटेल मैंने आपको दी है। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड को रिडीम करने का इशू क्या है। पहली बात तो बात करते हैं कि इसके अंदर जो क्रेडिट कार्ड के जो पॉइंट्स हैं उनको रिडीम करना बहुत आसान है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं इसकी ऐप में लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद में मेरे पास सेक्शन आता है कि मैं रिवॉर्ड्स को रिडीम करना चाहता हूँ। वहाँ पे मेरे पास बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स के या फिर मेंबरशिप के ऑप्शन आते हैं, और अगर गिफ्ट वाउचर में देखूँ तो मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस है। मैं गिफ्ट वाउचर को लेता हूँ, जो भी गिफ्ट वाउचर मुझे पसंद आता है, मेरे पॉइंट्स ही यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मिनिमम इतने पॉइंट्स होने चाहिए रिडीम करने के लिए, और मैंने यहाँ से अमेजन का 200 रुपीज़ का वाउचर जो है वो रिडीम किया है। प्रॉब्लम ये है कि जब इस वाउचर को आप रिडीम कर रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान देने की जरूरत है कि एक्चुअली में हर ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको या फिर हर रिडम्पशन के ऊपर आपको यहाँ पे 99 रुपीज़ का जो है रिवॉर्ड रिडम्पशन फीस लगने वाली है, प्लस लगेगा आपको GST यहाँ पे 18% का, यानी कि टोटल आपको जो है करीबन 118 रुपये, 118 रुपये आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे हर रिडम्पशन के टाइम पे। तो रिडम्पशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन 200 रुपये का अगर मैंने रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम कराया तो 118 तो मेरे यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस लग गए, तो मुझे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि जब आप रिडीम करने जा रहे हैं तो आपके बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट हो, और तभी आप इनको प्रॉपरली रिडीम करिए। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ इस क्रेडिट कार्ड को लेके, तो मैं कहूँगा कि ये कार्ड मस्ट हैव है। इनफैक्ट इसका जो बेस वेरिएंट है वो भी काफ़ी अच्छा है, बिकॉज आपको 199 या 599 की फीस के अंदर एक ऐसा क्रेडिट कार्ड मिल रहा है जो कि फ्यूल के ऊपर आपको काफ़ी अच्छी रिटर्न दे रहा है। ईज ऑफ यूज़ भी इसकी काफ़ी है। हाँ, अगर आप 6.5% रिटर्न लेना चाहते हैं तो HP पे के थ्रू जो है पेमेंट करना थोड़ा सा टीडियस हो सकता है। रिवॉर्ड रिडम्पशन बहुत आसान है, लेकिन रिवॉर्ड रिडम्पशन की फीस लगती है, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास फ्यूल क्रेडिट कार्ड नहीं है तो ये वाला क्रेडिट कार्ड लीजिए, और अगर आप ज़्यादा फीस पे कर सकते हैं तो SBI BPCL क्रेडिट कार्ड लीजिए। उसके लिए वीडियो मैंने डिटेल में बना रखा है, जो आप स्क्रीन पे यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।